हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एम बी आउटसोर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ई एम आर क्या है। ये वाइट बोर्ड पे लिखा है मैंने पूरा। दोस्तों, आपको ये वाइट बोर्ड पे देखते समझ तो आ गया होगा, लेकिन आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी बातों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दें, शब्दों के ऊपर, क्योंकि मैंने इसके ऊपर अच्छे से स्टडी की है। राइट। तो क्या है ई एम आर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मेडिकल रिकॉर्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेडिकल रिकॉर्ड है, इसका स्टैंड बाय फुल फॉर्म। ये एक्चुअली इन यूएस में, सेकंड पॉइंट में बता रहा हूँ, इन यूएस में यूएस के हेल्थ केयर सिस्टम में ई एम आर को सर्व किया जाता है फॉर मेडिकल बिलिंग प्रोसेस के लिए। राइट। तीसरे पॉइंट में बताऊँगा कि इसमें क्या होता है, जो ई एम आर सर्व किया जाता है मेडिकल बिलिंग प्रोसेस में, तो मेडिकल बिलर in which medical biller use AMR as a patient care document as a source of truth to justify claim which sent to the insurance। यानी ये जो पेशेंट की विजिट से फाइनल डेस्टिनेशन तक पूरा वो EMR में कोरा चिट्ठा होता है। राइट। तो इस EMR को मेडिकल बिलर यूज़ करते हैं पेशेंट डॉक्यूमेंट की तरह, ताकि वे जस्टिफाई कर सके इंश्योरेंस को कि ये क्लेम है इस पर्टिकुलर पेशेंट का, इसने ये सर्विस ली है। राइट। तो EMR का ये एक डॉक्यूमेंट्री सिद्धांत है। इस डॉक्यूमेंट में, ये EMR के डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि प्रोवाइडर नोट करता है डायग्नोसिस और प्रोसीजर। कैसे? जैसे मान लो कि एक पेशेंट आया, तो फट से वो एक उसके बाद एक नोट बनाया था कि इसको ये हुआ है, इसको ये ट्रीटमेंट देना है, तो डायग्नोसिस करता है और प्रोसीजर लेता है। ठीक है। जैसे कि मान लो कार्डियक हाइपरटेंशन हुआ, तो उसका प्रोसीजर EKG वो लिख लेता है। ऐसे यानी CPT और ICD उसमें होते हैं EMR में। तो वो क्या होता है कि इस डॉक्यूमेंट में प्रोवाइडर नोट्स ए डायग्नोसिस एंड प्रोसीजर विच इज़ लिंक टू ICD एंड CPT। राइट। इन मॉडर्न EMR में, मॉडर्न आज के जो EMR आए हैं, उसमें क्या होता है कि ये जो कोड्स हैं ना, ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, टू रिड्यूस द टाइम ऑफ बिलर, ताकि बिलर का टाइम बच सके। पहले क्या होता था कि डॉक्टर चेक करता था पेशेंट को, एक कागज़ में लिखता था कोड और उसका डायग्नोसिस का कोड और प्रोसीजर। ठीक है, वो लिखता था, तो उसके वो नोट्स जो है ना बिलर के पास जाती थी, तो बिलर को वो डॉक्टर की हैंडराइटिंग नहीं समझ में आती थी कि एक्चुअली क्या लिखा है, तो उसमें बहुत इंटरप्रिटेट करना पड़ता था, टाइम जाता था। लेकिन एक मॉडर्न EMR में ऐसा आ गया है कि जैसे ही डॉक्टर ने वैसे नोट डालना चालू किया, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है कि ये डायग्नोसिस है, ये इसका प्रोसीजर है, और उसके बिलोंग वो ICD कोड और CPT दोनों भी वहाँ पे मैच कर देता है। तो वो जब EMR आती है मेडिकल बिलर के पास में, तो उसमें क्या है कि दिमाग मारी नहीं करनी पड़ती मेडिकल बिलर को, उनका टाइम वहाँ पे बचता है जब वो बिल कर रहे होते हैं। तो ये उसका सिद्धांत है। ठीक है। तो मॉडर्न EMR का ये फंडा है। और वो जो पता है कि डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नोट्स से वो पुराना था, आज मॉडर्न EMR का ज़माना है। ठीक है। तो PMS, सेकंड पाँचवें पॉइंट में बताऊँगा। PMS जो कि एक सॉफ्टवेयर कहते हैं हम दूसरी भाषा में, है ना, प्रैक्टिस मैनेजमेंट सिस्टम को, वो पॉपुलरली यूज किया जाता है टू जनरेट EMR, है ना। ठीक है। ये नहीं वैसा नहीं, सॉरी, गलत। जो PMS जो है पॉपुलरली EMR को जनरेट करने के लिए, जो PMS जिसमें EMR जनरेट होता है, ऐसे PMS है ना, ऐसे PMS सॉफ्टवेयर कौन से हैं? हॉस्पिटल के लिए EPIC है और क्लिनिकल के लिए हेल्थ केयर है। तो EPIC भी एक सॉफ्टवेयर है, एक PMS है, हेल्थ केयर भी एक PMS है, ECW एक PMS है। बट ECW में EMR नहीं होते बेसिकली फीड। EPIC में आप जाओगे तो आपको हॉस्पिटल के लिए यूज़ होगा, तो आपको वहाँ पे EMRs मिलेंगे। एथिना में जाओगे, एथिना हेल्थ केयर में जाओगे तो क्लिनिकल पे EMRs मिलेंगे। तो ये पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स है, ये पॉपुलर PMS है, जिसके अंदर EMR जनरेट होता है। हाँ, ध्यान में रखना। PMS properly used to generate EMR
ऐसे PMS कौन से हैं? ईपिक और एथिना हेल्थ केयर फॉर ईपिक फॉर हेल्थ हॉस्पिटल एंड एथिना फॉर क्लिनिक। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये EMR का जो है वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों आपको अगर नहीं समझा है तो प्लीज़ मुझे बोलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।